एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज़। तो आ गया है नेक्स्ट पार्ट, हम कर रहे हैं BFHS स्टाफ नर्स की तैयारी। इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बिकॉज यहाँ पे BFHS ओरिएंटेड ही क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, जैसे कि एनक्लेक्स बेस्ड हो गए, सिनेरियो एंड प्रैक्टिकल बेस्ड। और मैं ऑलरेडी 391 क्वेश्चंस करा चुकी हूँ, आप मेरी प्रीवियस वीडियोज़ भी जाके देख सकते हैं, और मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कराया है। सो इस चैनल पर आपको बहुत ही अच्छा कंटेंट मिलेगा BFHS की रिलेटेड। और अगर आप अपनी पेपर की तैयारी अच्छे से करो, क्योंकि अगर आपको टाइम मिल रहा है सितंबर के एंड तक, वैकेंसीज ऐड होने के बाद ही आपका पेपर होगा, तो आप अपनी जो बेसिक है वो क्लियर करो, थ्योरी अच्छे से करो। सेकंड, अगर कोई बच्चा BFHS की तैयारी बहुत अच्छे से करना चाहता है और ऐसे ही क्वेश्चंस का मटेरियल बाय करना चाहता है, जिसमें आपको MCQs के PDF आंसर विद रैशनल ऐसे ही MCQs मिलेंगे जो कि BFHS में आते हैं, जैसे कि एनक्लिक्स बेस्ड हो गए, सिनेरियो स्किल बेस्ड, रैशनल और आंसर साथ में आपको मिलेगा। गोल्डन की पॉइंटर्स मिलेंगे जो कि हर एक टॉपिक में से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने उठा के लिखे हुए हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ में आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक के नोट्स भी मिलेंगे जो कि BFHS के सबसे फेवरेट टॉपिक्स हैं, और साथ में आपको प्रीवियस ईयर के BFHS के पेपर मिलेंगे, जिसमें आपको आंसर की भी मिलेगी, और उसके साथ आपको एक और चीज़ मिलेगी, ओनली इन 249 रुपीज़, दैट इज़ 249 रुपीज़ में आप ये सब बाय कर सकते हैं मेरे से। सो बाय करने के लिए आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं इस चैनल पे, ताकि मैं आपको अपने टेलीग्राम का लिंक प्रोवाइड कर दूँ, और टेलीग्राम पे आके आप सीधा मेरे से ये बाय कर सकते हैं। और देखिए, आप अपना इस टाइम थ्योरी क्लियर कर लीजिए अगर आपको टाइम मिल रहा है, क्योंकि देखो थ्योरी अगर आपका स्ट्रॉन्ग है तभी MCQ आपसे अच्छा होता है, ठीक है। सो BFHS की तैयारी अच्छे से कीजिए। सो विदाउट एनी डिले अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है, 24 ईयर ओल्ड Nulli gravida client with the history of irregular menstrual cycle visit the clinic because she suspected that she is about 6 weeks pregnant. An ultrasound is scheduled in 2 weeks. The nurse should instruct the client that this test will be done too. So एक 24 year old की Nulli gravida क्लाइंट है, ठीक है। उसको हिस्ट्री है, उसके जो पीरियड्स है वो इरेगुलर रहते हैं, तो वो क्लिनिक आई है और वो कह रही है कि मे बी मैं 6 वीक्स की प्रेग्नेंट हूँ। तो उसका अल्ट्रासाउंड शेड्यूल किया गया है 2 वीक्स में। तो नर्स क्या बताएगी कि ये इंस्ट्रक्शन क्या देगी कि ये टेस्ट क्यों किया जाता है। असेस गैस्टेशनल एज, डिटरमाइन अ मल्टीफीटल प्रेगनेंसी, आइडेंटिफाई द जेंडर ऑफ द फीटस, असेस ऑफ टर्नल पेल्विक एडुकेंसी। सो आपको पता ही अल्ट्रासाउंड इसलिए किया जाता है ताकि हमें पता चले कि जो फीटस है वो कौन सी गेस्टेशन ऑफ एज में है। सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, क्योंकि इसमें आपको थोड़ा सा कंफ्यूज किया है नल्ली ग्रेविडा लिख के। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड द नर्स एक्सपेक्ट टू इंक्लूड इन अ प्लान ऑफ केयर टू ensure adequate nutrition for a very active, talkative and easily distractible client who is unable to sit without through meals। तो एक नर्स है, क्या कर रही है, एक प्लान ऑफ केयर बना रही है उस पेशेंट के लिए जो कि बहुत ज़्यादा एक्टिव है, टॉकेटिव है, बहुत बोलता है और इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। उसके लिए उसको एडुकेट न्यूट्रिशन करना है, उसमें वो क्या चीज़ इंक्लूड करेगी। सो ये पेशेंट्स जो होते हैं, मैंने आपको पहले बताया है कि जो साइकोटिक ऐसे पेशेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं, टॉकेटिव होते हैं, वो अपने न्यूट्रिशन पर ध्यान नहीं देते। सो उनके लिए एक स्पेशल प्लान ऑफ केयर बनाया जाता है ताकि उनको एडुकेट न्यूट्रिशन मिले। सो नर्स क्या इंक्लूड करेगी? Direct the client to his room to eat, offer the client nutritious finger food, ask the client family to bring his favorite food from home, ask the client about his food preference। तो आपको पता है कि मैंने मीनिया में भी आपको बताया था कि उस पेशेंट को हम फिंगर फूड्स देते हैं। क्या करते हैं, रोल बना के उसके हाथ में पकड़ा देंगे, कोई चीज़ उसके हाथ में पकड़ा देंगे, थोड़ी थोड़ी देर बाद उसे फिंगर फूड देते हैं जो उसके हैंड में हम कहेंगे साथ के साथ वो खाता रहे, क्योंकि अगर उसको बिठा के खिलाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है, नहीं बैठेगा, अगर बैठेगा तो कहीं डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा तो वो खाना नहीं खाएगा, तो इसलिए हम उसको फिंगर फूड देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लाइंट इज वेरी डिपेंडेंट ऑन द स्टाफ बट इज अनेबल टू मेक सिंपल डिसीजन। द क्लाइंट आस्क would you do my laundry? I don't know how the machine works. Which of the following response would be best? तो एक क्लाइंट है बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है स्टाफ पे और एबल टू सिंपल डिसीजंस भी नहीं सिंपल डिसीजंस ले पाता है, पर डिपेंडेंट है क्लाइंट पे। तो क्लाइंट बोलता है कि तुम मेरी लॉन्ड्री कर दोगी क्योंकि मुझे पता नहीं मशीन कैसे चलती है। सो बेस्ट रिस्पॉन्स क्या होगा, लॉन्ड्री मतलब मेरे कपड़े धो दोगी। सो बेस्ट रिस्पॉन्स, श्योर, आई हैव टाइम, आई कैन डू इट फॉर यू, यू विल हैव टू वेट, आई डोंट हैव टाइम नाउ, कैन यू your family do it for you, get your laundry, I'll show you how the machine works। so देखो
इसका जो परफेक्ट आंसर होगा दैट इज़, अब हमें पेशेंट को डिपेंडेंट रो तो रहने नहीं देना पूरे लाइफ टाइम के लिए, ठीक है, तो हम उसको चीज़ें सिखाएंगे। हम क्या कहेंगे, अपने कपड़े लेके आओ, मैं तुम्हें बताती हूँ कि मशीन कैसे चलती है। इससे क्या होगा, पहली बात तो पेशेंट को हेल्प भी मिल जाएगी, दूसरा वो डिपेंडेंट की स्टेट से अब थोड़ा इंडिपेंडेंट भी होने लग जाएगा, खुद ब खुद काम भी करने लग जाएगा। सो हम पेशेंट को ये रिस्पॉन्स देंगे जो कि बहुत ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट विद द क्रॉनिक रीनल फेलियर नोइंग दैट द क्लाइंट इज अ candidate for development of hypermagnesia, for which of the following sign and symptoms should the nurse closely monitor the client? So एक पेशेंट है, ठीक है, क्रॉनिक रीनल फेलियर वाला पेशेंट है, उस क्लाइंट का क्या है, मे बी डेवलप हो सकता है हाइपर मैग्नीशियम। तो ऐसा कौन सा साइन है जो नर्स हर टाइम क्लोजली मॉनिटर करेगी? फ्लश्ड स्किन, लेथार्जी, स्वीयर थ्रस्ट या फिर ट्रेमर। सो लेथार्जिक पेशेंट, क्योंकि अगर किसी को हाइपर मैग्नीशियम हो जा, मैग्नीशियम मतलब मैग्नीशियम का लेवल ज़्यादा हो जाता है, उस पर जो सबसे पहले जो देखने को मिलता है पेशेंट में दैट इज़ लेथार्जिक जो है पेशेंट देखने को मिलता है। Next day, 3-month-old is admitted to the pediatric unit with the moderate dehydration. The nurse should assess the client for. So एक 3 मंथ का बच्चा एडमिट हुआ है पेडियाट्रिक यूनिट में, उसको मॉडरेट डिहाइड्रेशन है, तो नर्स शुड असेस विच ऑफ द फॉलोइंग: ओलिगोयूरिया, रैपिड थ्रेडी पल्स, डिक्रीज्ड स्किन इलास्टिसिटी, पेल स्किन कलर। सो इसमें से क्या चीज़ देखने को मिलेगा हमें? फर्स्ट स्टेज में मॉडरेट 3 तरह की होती है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। सो मॉडरेट में क्या देखने को मिलता है? ओलिगोयूरिया, लिख लेना, ठीक है। मॉडरेट डिहाइड्रेशन में हमें क्या देखने को मिलता है? ओलिगोयूरिया। ओलिगोयूरिया मतलब जो यूरिन है वो नॉर्मल लेवल से कम आता है, ठीक है, यूरिन आउटपुट कम हो जाती है। A nurse is assessing a client who is suspected of being in an early symptomatic stage of HIV infection. Which of the following sign and symptom of infection should the nurse detect during this stage? So देखो, आपको उस 249 वाले पैक में ऐसे ही MCQs मिलेंगे जिसमें आपको आंसर विद रैशनल भी मिलेंगे, प्रीवियस ईयर BFHS के पेपर विद आंसर की मिलेगी, इंपॉर्टेंट टॉपिक के नोट्स मिलेंगे, मेरे सेल्फ मेड है जो कि BFHS के फेवरेट है, साथ ही में आपको गोल्डन की पॉइंटर्स भी मिलेंगे जो कि 200 प्लस है, और उसके साथ आपको एक और चीज़ भी मिलेगी। सो आप ये बाय कर सकते हैं और अपनी BFHS की तैयारी और ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं एज यू हैव अ टाइम। और आप ये सब मेरे से बाय कर सकते हैं कमेंट करके मेरे टेलीग्राम का लिंक लेके, और मैं अपने टेलीग्राम का लिंक पिन भी कर दूंगी, उस पर क्लिक करके आप मेरे से टेलीग्राम पे बाय कर सकते हैं। उसको फोटो स्टेट करवा लीजिए अगर मेरे मानिए, नहीं तो कहीं भी फॉरवर्ड करके आप उसे ईजिली पढ़ सकते हैं। सो देखो, क्वेश्चन कह रहा है कि नर्स एक क्लाइंट को असेस कर रही है और वो सस्पेक्टेड है कि उसको अर्ली सिम्टोमेटिक स्टेज है HIV की, मतलब स्टार्टिंग स्टेज है। तो ऐसा कौन सा साइन एंड सिम्टम है इन्फेक्शन का जो नर्स असेस करेगी इस स्टेज पे? वाइटिश येलो, patches in the mouth, dyspnea, bloody diarrhea, raised hyperpigmented lesions on the leg. So नर्स क्या असेस करेगी? फर्स्ट सिम्टम होता है वाइट येलोज पैचेस इन द माउथ। कैसे? क्योंकि ओरल फेरेंजियल कैंडिडियासिस हो जाता है, थ्रश हो जाती है, जो कि मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन होता है HIV के अर्ली सिम्टोमेटिक से रिलेटेड, ठीक है। इसमें क्या होता है? वाइट येलोज पैच बन जाते हैं माउथ में, ठीक है। इसके साथ वेरियस अपॉर्चुनिटीज डिसीज़ भी हो जाती हैं, बट वो लेटर होती हैं, ठीक है। सो याद रखना कि ये इसके साथ HIV के साथ अर्ली सिम्टोमेटिक चीज़ देखी जाती है। नेक्स्ट है, क्लाइंट्स टेल द नर्स दैट ही इज वॉइडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन एवरी 30 to 60 minutes. विच ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग एक्शन इज द फर्स्ट प्रायोरिटी? सो एक क्लाइंट नर्स को बोलता है कि वो थोड़े थोड़े अमाउंट में उसको यूरिन पास हो रहा है आफ्टर 30-60 मिनट्स, तो सबसे पहले नर्स की प्रायोरिटी क्या होगी? पाल्पेट फॉर डिस्टेंडेड ब्लैडर, catheterize the client for residual urine, request a urine specimen for culture, encourage and increase fluid इनटेक। सो सबसे पहले कि वो पाल्पेट फॉर डिस्टेंडेड ब्लैडर, क्योंकि जब डिस्टेंडेड ब्लैडर होता है दैट्स वाई ही जो यूरिन रिटेंशन की वजह से ही स्मॉल वॉइडिंग होती है आफ्टर 30 to 60 मिनट्स। सो जो नर्स है वो सेस करेगी पाल्पेट फॉर द डिस्टेंडेड ब्लैडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ हाईएस्ट प्रायोरिटी इन अ केयर ऑफ अ क्लाइंट विद क्रॉनिक रीनल फेलियर? तो इसमें से कौन सी हाईएस्ट प्रायोरिटी रहेगी नर्स के लिए जब वो किसी क्लाइंट की केयर कर रही है, उसको क्रॉनिक रीनल फेलियर है? सो हमारे पास ऑप्शन है, अप्लाई कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्रीम्स टू रिलीव इचिंग, अचीव पेन कंट्रोल ओवर विद एनाल्जेसिक, मेंटेन अ लो सोडियम डाइट, मेजर एब्डोमिनल गर्थ डेली। सो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी रहती है कि वो पेशेंट मेंटेन करे लो सोडियम डाइट, क्योंकि सोडियम क्या करता है? वाटर रिटेंशन। सो हाईएस्ट प्रायोरिटी में इस टाइम यही रहेगा कि जो नर्स है वो मेंटेन करे और असेस करे, केयर करे पेशेंट की कि वो लो सोडियम डाइट ही ले ताकि वाटर रिटेंशन ना हो और किडनी का वर्कलोड इंक्रीज ना हो, क्योंकि ऑलरेडी किडनी क्या है? क्रॉनिक डिसीज में फंसी हुई है। सो नेक्स्ट है, द नर्स इज असेसिंग अ child skeleton traction and the notice that the weight are on the floor. Which of the following should the nurse do next?
तो एक नर्स असेस कर रही है चाइल्ड को, उसको स्केलेटन ट्रैक्शन है, नोटिस कर रही है उसका वेट जो है वो फ्लोर पे लग गया है, तो नर्स क्या करेगी नेक्स्ट, the weight so that the child have move up in the bed, notify the physician immediately, put the foot of the bed on the blocks and move the child up in the bed. सो इस क्वेश्चन में आपको पता चल गया कि वेट्स जो है फ्लोर पे नहीं रखने होते, ठीक है, जिससे क्या है ट्रैक्शन प्रॉपर वर्क नहीं करती, तो वो क्या करेगी, रेज करेगी जो है वेट्स, ताकि चाइल्ड जो है मूव अप इन द बेड, जिससे क्या है चाइल्ड को जो ट्रैक्शन है वो प्रॉपर रहे। और ऑलवेज याद रखना है, ये इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब दिस वीडियो, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थोड़ी डिले हो गई है वीडियो बिकॉज आई एम समवेयर आउटसाइड, सॉरी फॉर दैट, बट वीडियो ज़रूर अपलोड होगी। और इसको अच्छे से पढ़िए, और अगर आपको पैक लेना है तो आप बाय कर सकते हैं ओनली इन 249 रुपीज़ में, जिसमें आपको बहुत कुछ मिल रहा है, ऐसे MCQs के PDF आंसर विद रैशनल, गोल्डन की पॉइंटर्स, प्रीवियस ईयर BFHS के पेपर विद आंसर की, और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के नोट जो कि BFHS के फेवरेट है, उससे 1 से 2 क्वेश्चन आते ही हैं ओनली इन 249। कमेंट कर सकते हैं आप, मेरे टेलीग्राम का लिंक ले सकते हैं, वहाँ पे आके बाय कर सकते हैं, उनको फोटो स्टेट करवा लीजिए ताकि वो लाइफ लॉन्ग आपके पास रहें। एंड डू हार्ड वर्क, टाइम मिल रहा है तो पढ़िए, बेसिक क्लियर करिए, नोट्स करिए, अच्छे से करिए, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट, बाय।